हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर केमिस्ट्री का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोसों में संकुलन। ठीक है, हमारे फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है ठोसों में संकुलन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इकाई कोशिका के बारे में, काफी कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। इकाई कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। इकाई कोशिका में कौन सी इकाई कोशिका में कितने परमाणु होते हैं, वो परमाणु कोनों पर होते हैं, फलक पर होते हैं, केंद्र में होते हैं, और उनमें परमाणुओं का योगदान कितना होता है। ठीक है, ये सब निकालना हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आप लोग मेरे लास्ट वीडियो पे जिन्होंने नहीं देखा वो लास्ट वीडियो में जाके ये सब देख सकते हैं। आज हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं ठोसों में संकुलन। ठीक है, ठोसों में संकुलन जिसे हम बोलते हैं पैकिंग इन सॉलिड्स। क्या बोलेंगे इसे? ठोसों में संकुलन या पैकिंग इन सॉलिड्स। तो देखिए, ठोस, सबसे पहले हमने जब ठोस की परिभाषा पढ़ी थी, ठोस की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी कि वह प्रत्येक वस्तु जिसमें आकार और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। तो जब हमने ठोस पढ़ा था, हमने ठोस का एक स्ट्रक्चर बनाया था। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन, वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। तो ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, उनका एक निश्चित आकार होता है, शेप होता है। ठीक है ना। तो ठोसों में संकुलन, देखिए हम एक ठोस बनाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो ठोसों के अवयवी कण है, अणु, परमाणु या आयन, यहाँ पे अगर हमने ये कोई ठोस बनाया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ये, हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक ठोस बनाया हमने यहाँ पे। अगर कोई ठोस है, उसके जो अवयवी कण हैं अगर वो इस तरीके से व्यवस्थित हैं, ठीक है, क्या ये पूरा, यह एक ठोस हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं ये कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां से देखिए, हमें पढ़ना है ठोसों में संकुलन। ठीक है, ठोसों में संकुलन या पैकिंग इन सॉलिड्स। तो ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा, ये हमने सॉलिड बनाया है। तो ये इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो अवयवी कण है, वो कैसे बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा पास पास है। तो ठोसों में संकुलन की परिभाषा क्या हो जाएगी, आप लोगों को ध्यान रखना है कि ठोसों में उनके जो अवयवी कण होते हैं, ठीक है, इससे समझना, ठोसों में उसके जो अवयवी कण होते हैं वो कैसे होते हैं? अत्यंत पास पास होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। क्लियर हो रहा है? ठोसों में उनके अवयवी कण अत्यंत पास पास होते हैं। क्लियर? ठोसों में उनके अवयवी कण अत्यंत पास पास होते हैं। अवयवी कणों की इसी व्यवस्था को हम ठोसों में संकुलन कहते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? बिल्कुल सरल है। ठोसों में उनके जो अवयवी कण है वो कैसे होते हैं? अत्यंत पास पास होते हैं। और अवयवी कणों की इसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं ठोसों में संकुलन। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे? ठोसों में संकुलन की परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ठोसों में संकुलन की परिभाषा। ठीक है, तो ठोसों में संकुलन ना, ठोसों में संकुलन की परिभाषा क्या हो जाएगी? ठोसों में संकुलन की परिभाषा हो जाएगी, ठोसों में उनकी अवयवी कणों की व्यवस्था अत्यंत पास पास होती है। अवयवी कणों की इस व्यवस्था को हम ठोसों में संकुलन कहते हैं। क्लियर हो गया हो? ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके परिभाषा नोट कर लीजिए कि ठोसों में संकुलन या पैकिंग इन सॉलिड्स क्या होगा। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा। ठोसों में उनके अवयवी कणों की व्यवस्था अत्यंत पास पास होती है। अवयवी कणों की इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? ठोसों में संकुलन कहते हैं। क्लियर है पूरा? ठीक। तो ठोसों में संकुलन हम लोग समझ चुके हैं कि जो ठोस होते हैं उनके जो अवयवी कण हैं वह फिक्स होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में जमे होते हैं। ठीक है, अवयवी कणों की इसी व्यवस्था को हम ठोसों में संकुलन कहते हैं। ठीक, तो अब हम इसके प्रकार समझेंगे ठोसों में संकुलन। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ठोसों में संकुलन, अब ठोसों में संकुलन आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो ठोसों में संकुलन है ये बेसिकली, देखिए, हमने हमारे सिलेबस में जो दिया है वो केवल ये दोनों प्रकार का दिया है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, मतलब द्विविमीय निविड संकुलन और त्रिविमीय निविड संकुलन। लेकिन केवल नॉलेज के लिए हम देखते हैं कि ठोसों में संकुलन जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक है एक विमीय निविड संकुलन, ठीक है, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। एक है द्विविमीय निविड संकुलन और एक होता है साथियों त्रिविमीय निविड संकुलन। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ठोसों में जो संकुलन है वो कितने प्रकार का होता है। तो ठोसों में संकुलन होता है 3 प्रकार का। याद कर लीजिए, सबसे पहले कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। एक विमीय निविड संकुलन, द्विविमीय निविड संकुलन और त्रिविमीय निविड संकुलन। क्लियर हो रहा है? सबसे पहले आपको इनके केवल प्रकार याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। तो एक विमीय निविड संकुलन हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। द्विविमीय निविड संकुलन में आप लोगों को ध्यान रखना है, अच्छा, निविड जो संकुलन है ना, इसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग। ये जो निविड संकुलन है इसको बोलेंगे क्लोज
और संकुलन को हम बोलते हैं पैकिंग। तो ये 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है ये फिर चल के 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ये जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है ये कितने प्रकार का होगा? 2, वर्गाकार निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ये पूरा चार्ट आपके माइंड में स्टेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन होता है 2 प्रकार का, वर्गाकार निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। वर्गाकार स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे HCP। ठीक, इसको बोलेंगे SCP। क्या बोलेंगे? SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। वर्गाकार निबिड़ संकुलन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, शॉर्ट फॉर्म में SCP। ठीक है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन इसे हम बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसे क्या बोलेंगे हम? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये भी षटकोणीय निबिड़ संकुलन है तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ये घनीय निबिड़ संकुलन है, इसे हम बोलते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि ठोसों संकुलन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठोसों संकुलन क्या होता है? जो ठोसों में अवयवी कण होते हैं वह एक निश्चित व्यवस्था में जमे होते हैं। उनके अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है उस अवयवी कणों की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? ठोसों संकुलन कहते हैं। ठोसों संकुलन हमें 3 प्रकार का पढ़ना है, एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, या 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। हमारे सिलेबस में चूंकि ये दिया हुआ है तो ये जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है स्टूडेंट्स अच्छे से याद रखिएगा, ये होता है 2 प्रकार का, वर्गाकार निबिड़ संकुलन मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP। सेकंड होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन मतलब HCP। फिर होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन HCP और फिर कौन सा होता है हमारा? घनीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, अगर हम बात करेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन की, किसकी बात कर रहे हैं हम? अच्छे समझना आप लोग। अगर हम लोग यहां से बात करेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन की, तो एक विमीय मतलब जो एक विमा हो, मीन्स क्या है? एक लाइन में। आपको ध्यान रखना है, जब किसी ठोस में मान लीजिए, समझने का प्रयास करें कि अगर मान लीजिए कोई ठोसों की व्यवस्था ये है, ठीक है, ठोसों के अवयवी कण है ये, ठोसों के ये जो अवयवी कण है, अणु परमाणु या आयन है, आप देख सकते हो ये किसी एक ही रेखा के केंद्र पे स्थित है। किस पर है? ये किसी एक अक्ष पर या एक ही विमा पर स्थित है। तो इस प्रकार जब ठोस की व्यवस्था होती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। क्या बोलेंगे उसे हम? एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन में किसी भी ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, अणु परमाणु या आयन होते हैं, वो एक ही लाइन पर या एक ही रेखा, एक ही अक्ष पर स्थित होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे ये पूरे एक ही अक्ष पर स्थित हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक विमीय निबिड़ संकुलन का उदाहरण हो जाएगा। अब इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं, मान लीजिए आप इसमें से कोई सा भी गोला लेते हैं, गोला या अणु, ठीक है, अणु को हम गोला भी बोलते हैं, फुटबॉल के रूप में आप सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इस वाले गोले की बात करते हैं, तो इस वाले गोले को कितने दूसरे गोले या दूसरे अणु टच कर रहे हैं? तो इसको 2 टच कर रहे हैं, एक ये वाला टच कर रहा है और एक ये वाला टच कर रहा है। तो बीच वाले गोले को, इस वाले गोले को कितने अणुओं ने टच किया? 2 अणुओं ने। कितने अणुओं ने? 2 अणुओं ने टच किया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी जब अणु परमाणु आयन होता है बीच का, उसे आसपास के जितने कण घेरे रहते हैं उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या बोलते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या कितनी होगी? समन्वय संख्या मतलब उसके आसपास के या उसके पड़ोसी कणों की संख्या। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, तो इसके पड़ोसी कणों की संख्या कितनी है? 2 है। तो हम कह सकते हैं कि एक विमीय जो निबिड़ संकुलन होता है उसकी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे सिलेबस में। अब यहां से आपको जो दिया है उसको आप बहुत अच्छे समझेंगे कि हमारे सिलेबस में हमें दिया हुआ है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। क्या दिया है? द्विविमीय निबिड़ संकुलन मीन्स क्या हुआ? देखिए, एक विमीय में आपने पढ़ा था कि केवल एक रेखा पर स्थित। क्या पढ़ा था हमने? एक रेखा पर स्थित। द्विविमीय यानी 2 रेखाओं पर स्थित। ठीक, द्विविमीय निबिड़ संकुलन या 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा कौन सा दिया है? हमें वर्गाकार निबिड़ संकुलन। कौन सा दिया है? वर्गाकार निबिड़ संकुलन SCP। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसमें आप देखिए अच्छे से समझना आप लोग कि मान लीजिए इसमें 2 अक्ष या 2 विमाएं हैं, ठीक है। अगर यहां से हम देखेंगे, मान लीजिए इसमें 2 अक्ष या 2 विमाएं हैं, ठीक है। अगर यहां से हम देखेंगे, मान लीजिए इसमें 2 अक्ष या 2 विमाएं हैं, ठीक है। अगर यहां से हम देखेंगे, मान लीजिए इसमें 2 अक्ष या 2 विमाएं हैं, ठीक है। अगर यहां से हम देखेंगे
एक हमारा अक्ष ये हुआ और एक ये हुआ, ये हमारा x हुआ और ये हमारा मान लीजिए कि y हुआ। अब इसमें अणुओं की व्यवस्था ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये जो अणु है, अब देखो इसके नीचे आपको ये इस तरीके से आपको ये पूरा बना लेना है, ठीक है। ये आपने क्या किया, अणुओं की पूरी संरचना बनाई, एक ठोस का निर्माण आपने यहाँ पे किया। क्या कर लिया आप लोगों ने यहाँ पे, एक पूरे ठोस का निर्माण आप लोगों ने यहाँ पे किया है। अब ये जो रेखा है आपको ध्यान रखना, ये जो लाइन है ये इनके केंद्र से यहां से गुजरती है, ठीक है। ये जो बाई अक्ष है, तो एक अक्ष ये हुआ और एक अक्ष ये हुआ, तो कितने अक्ष पर, एक बिंदु मैंने पढ़ा था केवल एक अक्ष पर था, लेकिन हम इसमें बात करेंगे तो कितने अक्ष हैं, इसमें दो अक्ष हैं। अब यहां से आप लोगों को ध्यान रखना है कि वर्गाकार निबिड़ संकुलन की परिभाषा क्या हो जाएगी, आप लोगों को ध्यान रखना है, वर्गाकार स्क्वायर। अब देखिए आप लोग, इसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए हम कोई सा भी क्या करें, यहाँ पे मान लीजिए इसमें हम ये वाला अणु लें, ध्यान से देखना आप लोग, इसमें अगर हम क्या करेंगे, ये वाला अणु हम यहां से लेते हैं, समझना आप, अगर ये वाला हम अणु लेते हैं तो हम देखेंगे इसको कितने अणु टच कर रहे हैं, इसको 4 अणुओं ने टच किया। कौन कौन से, देखिए 1 2 3 और 4, इतने अणुओं ने टच किया। देखिए इसके पड़ोसी कणों की जो संख्या है, पड़ोसी अणुओं की संख्या कितनी हुई, इसके जो पड़ोसी कण है उनकी संख्या हुई 4। कितनी हुई, 4। तो यहां से देखिए 1 2 3 4, यहां से ये और यहां से और यहां से ये 4 पड़ोसी इसके कण हैं। मतलब क्या हुआ, आपको ध्यान रखना है, इस वाले की अगर अपन बात करें तो इसकी जो समन्वय संख्या वो कितनी हो जाएगी, इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी, समन्वय संख्या हो जाएगी इसकी 4। क्यों, क्योंकि इसके जो पड़ोसी कणों की संख्या है वो कितनी हो रही, वो हो रही है 4। अब देखिए, अब जब हम इन चारों को मिलाएंगे एक रेखा में, इन चारों को अगर हम मिलाते हैं, ध्यान से देखें आप लोग, अगर हमने इन चारों को मिला दिया, ये चारों के केंद्र बिंदुओं को मिला दिया, तो क्या बना, तो हमारे पास से एक वर्ग बना। क्या बना हमारे पास, यहां से एक वर्ग बना। आप इनके केंद्रों को जब मिलाएंगे अच्छे से इस तरीके से, तो ये जो संरचना बनती है, ये संरचना कौन सी बन के हमारे सामने आ रही है, वर्ग बन रही है। ये वर्ग के कारण इसे क्या बोलते हैं, वर्गाकार निबिड़ संकुलन। तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होती है समन्वय संख्या, इसकी समन्वय संख्या होती है 4। एक बात और देखिए, अब ये जब समन्वय संख्या इनकी 4 हुई, तो यहां से देखिए ये जो पहली लाइन में हमने अणु रखे, दूसरी लाइन में आप ध्यान से देखेंगे यहां से जो दूसरे वाले अणु रखे हैं, हमने क्या किया, पहले वाले अणु के ठीक नीचे। इस बात को बहुत अच्छे समझना, आपकी SCP या स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करेंगे तो जो पहली वाली लाइन में हम लोगों ने अणु या गोले रखे थे, उसके नीचे वाली लाइन में जस्ट उसी अणु या गोले के नीचे हमें क्या करना है, अणुओं को व्यवस्थित करना है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इसके नीचे हमने क्या किया, इन अणुओं को हमने यहां से बिल्कुल ठीक उसी के नीचे हमने क्या किया था, व्यवस्थित किया था। तो देखिए ए, क्योंकि ठीक उसी के नीचे बिल्कुल वैसी की वैसी स्थिति में हमने अणुओं को रखा। तो यहां से आपको ध्यान रखना है इनकी जो समन्वय संख्या वो कितनी होती है, 4। कितनी होती है, इनकी समन्वय संख्या होती है 4। और इसी के साथ हम इसका अरेंजमेंट या व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, अरेंजमेंट या व्यवस्था, तो ये हो जाएगी ए प्रकार की। कैसी हो जाएगी, इनकी व्यवस्था हो जाएगी ए प्रकार की। कैसी हो जाएगी, ए प्रकार की। तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे समझना है कि वर्गाकार निबिड़ संकुलन में क्या होता है, कि वर्गाकार निबिड़ संकुलन में अणुओं या गोलों की संरचना इस प्रकार होती है कि एक गोले या अणु के ठीक नीचे दूसरे गोले या अणु आते हैं। इनमें कोई सा भी जो बीच वाला अणु या परमाणु होता है वो अन्य 4 अणुओं परमाणु गोलों को घेरे रहता है, इसलिए समन्वय संख्या कितनी हो जाती है, समन्वय संख्या उसकी हो जाती है 4। और इनकी व्यवस्था कितनी होती है, ए प्रकार की हो जाती है। कितनी होती है, ए प्रकार की। अब देखिए, मान लीजिए जब हम इस पूरे गोले को देखते हैं तो ये एक ठोस बना हुआ है। आप इसको अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। यहां से ये क्या है, आप देख सकते हैं ये पूरा एक ठोस है। ये पूरा क्या बना हुआ है, ये पूरा एक ठोस बना है। क्या बना है, ये पूरा एक अच्छे से देखें तो ये पूरा ठोस बना हुआ है। अब जब भी हम देखेंगे तो बहुत सारे जो गोले हैं इनके बीच में आपको खालिस्तान दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये गोले हैं तो इनके बीच में आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये खालिस्तान है।
ये क्या दिख रहा है आपको, ये सभी में क्या है, ये खाली स्थान हम देख पा रहे हैं। मतलब क्या है कि आप देखेंगे अणुओं ने बहुत सारा स्थान घेर लिया, लेकिन बहुत सारा स्थान कैसा है, खाली भी तो है, तो उसे हम बोलेंगे ठोसों में रिक्तियां। क्या बोलते हैं, ठोसों में रिक्तियां, वाइड्स इन सॉलिड्स। ठीक है, तो ये अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ठोसों में रिक्तियां क्या है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि एससीपी जब आप पढ़ेंगे तो इसमें ये जो अणुओं की व्यवस्था है, इनके बीच में कुछ रिक्तियां भी हैं, लेकिन इन अणुओं ने कितना स्थान को कवर किया है, कितना स्थान घेरा है, कितने स्थान से वो भरे हुए हैं, जो भरा हुआ स्थान होता है उसे हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी, क्या बोलेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहां से आप देखेंगे जब हम एचसीपी की बात करते हैं तो एचसीपी में अवयवी कणों के द्वारा जो घेरा गया कुल स्थान होता है वो होता है 68%। कितना होता है, 68%। तो तीन बातें यहां से आप लोगों को ध्यान रखना है कि वर्गाकार निविड़ संकुलन की जो समन्वय संख्या होती है, समन्वय संख्या 4 होती है। 4 क्यों होती है, क्योंकि कोई सा भी एक जो अणु परमाणु आयन या एक जो गोला होता है वो अन्य 4 गोलों से घिरा हुआ रहता है। इसकी जो आकृति बनती है वो कैसी बनती है, वर्गाकार बनती है। ठीक है ना, और इसकी व्यवस्था कैसी होती है, ए प्रकार की इसकी व्यवस्था हो जाती है। ये आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। वर्गाकार निविड़ संकुलन की क्या हो जाएगी, वर्गाकार निविड़ संकुलन में एक गोला या अणु अन्य 4 अणुओं या गोलों के संपर्क में रहता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वर्गाकार निविड़ संकुलन कहते हैं। इनकी समन्वय संख्या 4 होती है। इनकी जो क्रिस्टलीय व्यवस्था है, क्रिस्टलिक अरेंजमेंट है, वो ए टाइप्स का होता है। और इनकी जो संकुलन क्षमता है वो कितनी होती है, 68% होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो ये हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, अभी हमने पढ़ा ये वर्गाकार निबिड़ संकुलन। एक बार फिर से पूरा ध्यान रखिएगा। ठोसों में संकुलन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठोसों में संकुलन हमें क्या पढ़ा, ठोसों में उनके अवयवी कणों की व्यवस्था अत्यंत पास पास होती है। अवयवी कणों की इसी व्यवस्था को हम ठोसों में संकुलन कहते हैं। ठोसों में संकुलन हमारे सिलेबस के अनुसार 2 प्रकार का होता है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और एक होता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन की बात करेंगे तो ये भी 2 प्रकार का होता है। इनमें से जो पहला प्रकार है वर्गाकार निबिड़ संकुलन या स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और सेकंड होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है, इसका जो पहला प्रकार है वर्गाकार निबिड़ संकुलन, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, वर्गाकार निबिड़ संकुलन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये जो पहला प्रकार है हम इसको पढ़ चुके हैं। ये तीनों फैक्ट है, इसमें आपको बहुत अच्छे से इनको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हमने कौन सा पढ़ा, ये हमने भी पढ़ा था वर्गाकार निबिड़ संकुलन। अब हम लोग पढ़ेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन। कौन सा पढ़ेंगे हम इसको, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहां से पढ़ने वाले हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अभी हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, वर्गाकार निबिड़ संकुलन। वर्गाकार निबिड़ संकुलन में क्या था, समन्वय संख्या कितनी थी, 4। एक अणु परमाणु आयन अन्य 4 अणु परमाणुओं के संपर्क में था। लेकिन षटकोणीय निबिड़ संकुलन के अंतर्गत एचसीपी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, ये मैंने यहाँ पे एचसीपी का स्ट्रक्चर पूरा बनाया हुआ है। मतलब क्या है कि षटकोणीय जो निबिड़ संकुलन होता है, जो क्लोज पैकिंग है, उसमें अणु परमाणु आयन या अवयवीकरण कैसे व्यवस्थित होते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ से ये जो पहली परत है हमारे अणुओं की हम देख पा रहे हैं। इसके पहले हमने जब वर्गाकार पढ़ा था तो वर्गाकार में आपने देखा था कि मान लीजिए हमारे अणु परमाणु आयन है या गोले हैं, तो वर्गाकार में हमने क्या किया था, जो दूसरी लाइन आई थी उसमें हमने पहले वाले अणुओं या गोलों के नीचे ही क्या किया था, अणुओं को रखा था। लेकिन इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, ये जो पहली लाइन है इनके बीच का जो गैप है, यहां से देखिए ये जो गैप है, इसमें क्या किया हमने, अणु परमाणु आयनों को रखा है। ठीक है, तो ये जो बीच वाला गैप है आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या किया था, अणुओं के जस्ट नीचे हमने दूसरे अणुओं को रखा था, या व्यवस्थित वो होते हैं। लेकिन जब षटकोणीय निबिड़ की बात करते हैं तो पहली लाइन के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में यहाँ पे क्या होता है, अवयवीकरण व्यवस्थित होते हैं। ये देख पा रहे हैं आप पूरा कि ये वाला गैप है तो यहां से ये पूरा स्टार्ट हुआ है, ये वाला गैप है तो ये, तो इस प्रकार से क्या होता है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन इनमें जो पैकिंग होती है वो इस तरीके से होती है। देखें इसको, जब हम इसमें किसी भी एक अणु की बात करें, किसी भी हम गोले की बात करते हैं, अगर मान लीजिए हम यहां से इस गोले की बात करें, ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर हम इस वाले गोले की बात करें तो ये वाला जो गोला है ये अन्य 6 अणुओं या 6 गोलों के संपर्क में होता है। देखिए आप लोग 1
2 3 4 5 और कितना हुआ ये 6। अगर हम वर्गाकार की बात करेंगे तो वर्गाकार में आप लोगों ने देखा था कि एक अणु या गोला जो था, मान लीजिए ये है, तो 1 2 3 और 4 ये कितने, ये केवल 4 अणु परमाणुओं के संपर्क में था। लेकिन हम जब षटकोणीय निबिड़ संकुलन पढ़ते हैं तो इसमें बीच में जो एक अणु या गोला होता है वो 6 अन्य अणुओं या गोलों के संपर्क में होता है। ये 6 हैं और इन 6 के केंद्रों को जब हम मिलाते हैं तो आप देखेंगे, जब इन 6 के केंद्रों को हम मिला देंगे, यहां से देखिए ये 6 अणुओं के केंद्रों को जब हम मिलाते हैं, इनके केंद्रों को हम मिलाएंगे, इनके केंद्रों को जब हमने मिलाया तो आप देख पा रहे हैं हमें एक षटकोणीय आकृति प्राप्त होती है। ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप लोग, हमें क्या मिला, हमें एक षटकोण मिला। इसी वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्लियर हो रहा पूरा? उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। जहां से अगर आपको समझ में नहीं आता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को पूरा डिटेल में बता रहा हूं मैं। यहाँ से आने वाली एग्जाम जो भी है आपके, उनमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाले हैं। आप ये पूरे नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलिए। तो यहां से आप देखेंगे तो ये कितने, ये 6 अणुओं को संपर्क टच कर रहा है, तो इसकी जो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 6। देख पा रहे हैं आप, तो इनकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6। आकृति कैसी है इनकी, षटकोणीय। आपको इसमें हेडिंग डालेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन, और उसमें क्या लिख लेना है, उसमें आपको लिखना है कि इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में या इस प्रकार की क्लोज पैकिंग में एक अणु या गोला अन्य 6 अणुओं या गोलों के संपर्क में रहता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इनकी समन्वय संख्या 6 होती है। ठीक है, समन्वय संख्या का मतलब समझिए पड़ोसियों की संख्या। तो ये गोला या कोई सा भी गोला आप देख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कोई सा भी देख सकते हैं आप। तो ये क्या होता है, अन्य 6 परमाणुओं या 6 गोलों के संपर्क में रहता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाती है फ्रेंड्स, इसकी हो जाती है 6। क्लियर हुआ? तो देखिए आप लोगों को ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए हम इस प्रकार के जो ठोस होते हैं, इस प्रकार के ठोसों में जो अणुओं की पैकिंग होती है, तो ये कितना स्थान घेरते हैं, कितना स्थान भरते हैं। जो स्थान भरा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। बताया था आपको भी मैंने। तो संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी। तो पहले जब आपने वर्गाकार में देखा था तो ये तो 68% एरिया कवर करते थे, लेकिन जब षटकोणीय की बात आएगी तो ये करेंगे 74% एरिया कवर, मतलब 74% स्थान ये भरते हैं, उसे हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। क्या बोलेंगे हम उसे, संकुलन क्षमता। अगले वीडियो में आपको पूरा ये बताने वाला हूं मैं, ठीक है, एक फॉर्मूले के थ्रू कि कैसे निकलता है पूरा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 74। और रिक्तियां, अब ये बीच में आप देखेंगे यहाँ पे ये बहुत सारे बीच में क्या है, बीच में ये रिक्तियां हैं। क्या है, रिक्तियां, ये वाइड्स हैं। तो जब 74 स्थान भरा हुआ है तो 26% स्थान क्या होगा, 26% इसमें खाली होता है। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में भी आप क्या करेंगे, ये हेडिंग डालेंगे। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद आप क्या लिखेंगे, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक गोला या अणु अन्य 6 गोलों के संपर्क में रहता है, इसलिए से षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद में आप लिखेंगे संकुलन क्षमता 74%, समन्वय संख्या 6% और रिक्ति कितनी हो जाएगी, 26%। क्लियर हो रहा है? तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो 2 प्रकार का होता है, वर्गाकार निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग अब ये पढ़ने वाले हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। क्या पढ़ेंगे हम, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में षटकोणीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, हम लोग द्विविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ चुके हैं। द्विविमीय निबिड़ संकुलन में हम लोगों ने 2 प्रकार का पढ़ा, वर्गाकार और षटकोणीय। अब हम पढ़ते हैं त्रिविमीय। देखें आप लोग ध्यान से कि जब हमने द्विविमीय पढ़ा था तो हमने उस पर देखा था कि ये जो 2 अक्ष थे, इन 2 अक्षों पर क्या था, इस प्रकार से अणु व्यवस्थित थे। इन दोनों अक्षों पर क्या थे, अणु व्यवस्थित थे। हम लोगों ने ये देखा पूरा। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि हमें पढ़ना है त्रिविमीय। अब पहले हमने 2D में पढ़ा और हम पढ़ेंगे 3D में। मान लीजिए आप अच्छे समझें कि ये 2 प्रकार से हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है कि ये हमारा हुआ एक्स अक्ष और ये हमारा कौन सा हुआ, वाई अक्ष। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि जो 3D तीसरी जो हमारी विमा आएगी वो आएगी जेड, और ये ऐसे आप देख पा रहे हैं पूरा, ये आपको दिख रहा है, ये मतलब आपकी तरफ। तो
एक्स वाई और ये हमारा हुआ जेड। इससे हमारा ये 3D ये आप देख पा रहे हैं। इससे क्या बनेगा, पूरा हमारा एक 3D स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है और इसमें किस प्रकार से कणों की व्यवस्था होती है वो आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से ये याद होना चाहिए कि त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार का होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा, षटकोणीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन। अच्छा, इसके पहले हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन में भी षटकोणीय पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पे जो विमाएं हैं वो केवल 2 थी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे विमाएं कितनी, 3। जो मैंने अभी आपको जेड अक्ष बताया, तो 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे रहेगा। अब चूंकि यहाँ पे देखिए बोर्ड पे उसको दिखाना इतना पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए 6 अणु हैं, ठीक है, 6 अणु हैं। एक जो इस तरीके से देखिए कि मान लीजिए अगर ये एक अणु है, इसके चारों तरफ कितने, इस तरीके से अगर देखें तो एक अणु या परमाणु को ये 6 गोले अगर इसको ऐसे घेरे रखें, तो इसको हमने उठा के हाथ में ऐसा रख लिया, तो ये होती है हमारी एक परत। क्या हो जाएगी हमारी, ये एक परत होगी पूरी, ठीक है। तो अभी तक हमने जब द्विविमीय की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने केवल एक परत की बात की थी। मान लीजिए जो अणु परमाणु है वो केवल ऐसे थे, तो आपको ऐसे दिख रहे हैं, मतलब अभी ऐसे से हमने ऐसे आपको दिखा रहे हैं, ये कैसी एक परत है। लेकिन अब आपको समझना है कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम बात करेंगे, तो यहां से आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। देखिए षटकोणीय निबिड़ संकुलन की बात करेंगे तो ये जो आपको दिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये जो 6 अणु ये गोले परमाणु हैं, ये इस एक गोले के चारों तरफ ये 6 परमाणु हैं। समझ में आ रहा है, मतलब जो 6 परमाणु ये 6 गोले हैं उनको मैंने ऐसा रख दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर हम 3 अणुओं को और रख दें, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है, अगर इसके ऊपर हमारे पास ये 3 अणु हैं, ठीक है, इन 3 अणुओं को हम इसके ऊपर रख दें, ठीक है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं 1 2 3, ये 3 अणुओं को हमने इसके ऊपर रख दिया, और सेम इसी दिशा में 1, ये देखिए 1 2 3, और यहां से 1 2 3 ये हमने कहा रख दिया इसके नीचे। तो अब जो 3 परत हमें मिलती है, ध्यान रखना कितनी परत है हमारे पास, 3। समझिए आप अच्छे से, बीच में हमारे पास कितने हैं, 6 अणु परमाणु, एक गोला है उसको 6 अणु घेरे हुए हैं। उसके ऊपर हमने क्या किया है कि 3 अणुओं को हमने व्यवस्थित करके रख दिया, और नीचे भी कितने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बीच का एक परमाणु है वो देखिए 6 आपके आसपास के अणुओं को टच कर रहा है, 3 ऊपर को टच कर रहा है, और 3 नीचे वाले अणुओं को टच कर रहा है। तो एक जो बीच वाला अणु परमाणु आयन या अवयवी कण है वो कुल कितने अणुओं के संपर्क में आ जाता है, 6 उसके पास के हैं, 3 ऊपर के, और 3 कहां से हुए, नीचे के। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब उसके पड़ोसी कणों की संख्या, उसकी कोऑर्डिनेट नंबर, उसका समन्वय संख्या कितना हुआ, वो हो जाता है 12। कितना हो जाएगा, 12। तो आपको ध्यान रखना है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन है उसकी समन्वय संख्या हो जाती है 12। कितनी हो जाएगी, 12 हो जाती है। ये पूरा उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। अच्छे समझिए आप लोग कि ये एक अणु या परमाणु गोला है, ये 6 परमाणुओं से घिरा हुआ है, इसके ऊपर हमने 3 परमाणु और रखे, और इसके नीचे हमने 3 परमाणु और रख दिए, और इनको पूरा व्यवस्थित क्रम में जमा दिया। तो इसलिए इनकी जो ये वाला जो अणु परमाणु आयन है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 ये, 3 ये और 3 ये जो बीच का ये पूरा आपको बोर्ड पे, इसलिए आप देख पा रहे हैं इसका ये जो स्ट्रक्चर है जब आप दिखता है तो ये जो बीच वाला अणु परमाणु आयन होता है 12 अन्य परमाणु के संपर्क में आ जाता है, इसलिए इसकी जो समन्वय संख्या वो कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 12। अब यहां से देखिए आप लोग पूरा, तो यहां से देखिए 3 परमाणु या 3 गोले हमने रखे हैं, तो इस व्यवस्था को हमने कहा ए। क्या कहा, जो सबसे ऊपर हमारे पास 3 परमाणु है उसको हमने व्यवस्था क्या कहा, ए। लेकिन बीच में कितने हैं, 6 परमाणु हैं, तो ये सेम है क्या, नहीं है, तो ये ए प्रकार का हुआ, और ये हुआ बी प्रकार का। और यहां से देखिए ये जो संरचना वही की वही यहाँ है, ऊपर एक परमाणु है, इसमें साथ में 2 परमाणु है, तो ए प्रकार का है, तो इसको भी हम नाम देंगे ए। इसलिए षटकोणीय निबिड़ संकुलन में जो क्रिस्टलीय व्यवस्था होती है, जो क्रिस्टलिक अरेंजमेंट होता है, वो ए बी ए प्रकार का हो जाता है, ए बी ए प्रकार का होता चला जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना कैसा होता है, तो वो ए बी प्रकार का हो जाता है। तो 2 चीजें आपको क्लियर हुई यहां से कि इसकी समन्वय संख्या होती है 12, और इसमें क्रिस्टलीय व्यवस्था कैसी होती है, ए बी प्रकार की होती है। अब इनके हम संकुलन क्षमता की बात करें, इस प्रकार की जो संरचना है उनमें अवयवी कणों का जो भराव होता है वो होता है 74%। कितना होता है वो, 74%।
और 74% होता है, इसलिए इनमें रिक्ति हो जाती है 26%। हीरा, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, जिंक, कोबाल्ट आदि इसके क्या होते हैं उदाहरण। इन सब में कौन सी HCP संरचना पाई जाती है जो कि त्रिविमी के अंतर्गत आती है। तो इसको भी आप क्या करेंगे पूरा नोट कर सकते हैं। अब षटकोणीय निबिड़ संकुलन हेडिंग डालेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन में आपको इसमें लिखना है कि इस प्रकार की व्यवस्था में एक गोला जो है वो 12 अन्य गोलों के संपर्क में रहता है, इसलिए इनकी समन्वय संख्या 12 होती है और इसे हम क्या बोलते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ये देखिए षटकोण बन जाता है पूरा, इसलिए ये यहां से आप देख पा रहे हैं, तो इसलिए इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इनकी संकुलन क्षमता 74% होती है, रिक्ति इनकी 26% होती है। हीरा, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम आदि इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे घनीय निबिड़ संकुलन। कौन सा पढ़ने वाले हैं हम लोग? घनीय निबिड़ संकुलन या फिर CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कौन सा पढ़ेंगे? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब देखिए इसमें आप यहां से देखेंगे पूरा, तो इसमें भी ये जो षटकोण बन रहा है, क्या बन रहा है? इसमें भी एक षटकोण बन रहा है। मतलब क्या हुआ यहां से, अब देखो कैसे यहां से षटकोण बना। ये देखिए आप ध्यान से कि इसमें क्या हुआ कि ये जो गोला है इसको 1 2 3 4 5 और 6 कितने अणुओं से घिरा? ये 6 अणुओं से घिरा हुआ है। मतलब सेम ऐसा है पूरा। अब यहाँ पे देखिए 3 अणुओं को ऊपर हमने रखा, मतलब हमारे पास यहाँ भी 3 परत है। कितनी परत है हमारे पास? यहाँ भी 3 परत है। बीच में 6 गोलों या अणुओं की हमने एक ऐसी परत रखी, उसके ऊपर हमने 3 अणुओं को या 3 गोलों को और रख दिया, और उसके नीचे भी हमने 3 अणुओं या गोलों को रखा। लेकिन देखिए इन दोनों में कोई डिफरेंट है क्या? देखिए इनमें हमने उसको ऐसा घुमा के रखा था, लेकिन नीचे हमने उसको और मूव करके रख दिया। मतलब क्या है, यहां से ये संरचना कैसी है, ये संरचना अलग है। ठीक है, तो ये तो पूरा सेम है, यहां से आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये जो है ये अलग अलग है, आपको ध्यान रखना है। मतलब क्या है, हमारे पास 6 अणु थे, ठीक है, उनके ऊपर हमने 3 अणु और रख दिए और नीचे हमने 3 अणुओं को और घुमा के रख दिया। लेकिन ये जो बीच वाला अणु है अभी भी ये 6 ये परमाणु, 3 ये और 3 ये, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये 12 परमाणुओं के संपर्क में ही आएगा, इसलिए CCP की भी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं पूरा, इसलिए इनकी समन्वय संख्या कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है। यहां से ये संरचना को हम पहली परत A नाम देते हैं, इसको हम B नाम देते हैं, लेकिन ये हम देखते हैं ये A के समान नहीं है, ये एक अलग प्रकार की संरचना है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? हम इसको C नाम देते हैं। इसलिए इनकी क्रिस्टलीय अवस्था हो जाएगी ABC प्रकार की। संकुलन क्षमता इसमें भी, मतलब जो भरा होता है इसमें भी कितना होता है? 74% होता है। कितना होता है? 74% होता है, और रिक्ति होती है इनकी 26%। इसके अगर हम उदाहरण की बात करेंगे तो आयरन होता है, प्लेटिनम होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है। ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सारे के सारे उदाहरण हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना, घनीय निबिड़ संकुलन के। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा ठोसों में संकुलन, पैकिंग इन सॉलिड्स। ठोसों में उनके जो अवयवी कण होते हैं उनकी व्यवस्था कैसी होती है? अत्यंत पास पास होती है। अवयवी कणों की इसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? ठोसों में संकुलन कहते हैं। मुख्यतः हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ठोसों में संकुलन 2 प्रकार का होता है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय जो निबिड़ संकुलन है वो भी 2 प्रकार का होता है, वर्गाकार निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और त्रिविमीय के अंतर्गत हम बात करते हैं तो वहां पर भी होता है ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन। तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद है मुझे कि आपको प्रत्येक टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग लेकर आने वाले हैं ये जो संकुलन क्षमता है इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।